डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। I had many things in my mind to speak on before coming here, but seeing the G. Subbarao sir's book on ethics and aptitude over there changed everything in my mind. Because my friend will tell you that I'm very emotionally related to that book. Just 2 months before my prelims examination, I had a courage to buy that book and start reading that. And how that book has impacted holistically on my preparation, I would like to speak for some minutes on the topic role of emotional intelligence in civil services examination preparation. Emotional intelligence is the ability to detect, to manage, and to regulate one's own emotions and emotion of others. The 5 components of emotional intelligence are self-awareness, self-regulation, internal motivation, social skills, and empathy. Now I will tell you how all these components impact the preparation of an aspirant. First one is self-awareness. Self-awareness means having a complete picture of oneself. You should be knowing your weaknesses to fix, and you should be knowing your strengths to polish. यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे, उनको सीसेट पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, बट आप ही में से वो बच्चे होंगे जिनको पूरा साल सीसेट पढ़ना है. तो यू शुड बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है. तो दिस इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच. यू शुड बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ कि आप क्या हो, आपको किस पे काम करना है और किस पे नहीं करना है. तो दूसरों की जर्नी को देख के अपने आप को जज नहीं करना है. पॉइंट 1. पॉइंट नंबर 2 इज सेल्फ रेगुलेशन. Self regulation means you have to regulate yourself, your emotions during this preparation. This preparation is very uncertain. कभी टेस्ट में अच्छा स्कोर आके आपको लगेगा इस बार टॉपर मैं ही हूं, नेक्स्ट दिन स्कोर अच्छा नहीं आएगा, लगेगा प्रीलिम्स भी नहीं होगा. तो यहां पे क्या करना है, जिस दिन आपको खुशी का दिन होगा उस दिन जरा उड़ना नहीं है. जो पहुंच गए हैं मंजिल पर, जो पहुंच गए हैं मंजिल पर, उनको नहीं है नाज़े सफर. जो पहुंच गए हैं मंजिल पर, उनको नहीं है नाज़े सफर. 2 कदम अभी जो चले नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं. एक दिन टेस्ट में अच्छा स्कोर आके कभी मत उठना कि बस हो गया मेरा, इस बार टॉपर मैं ही हूं. बिल्कुल नहीं. हैशटैग रुको जरा सब्र करो. बी काम, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ. जब तक न फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आता, तब तक ये कभी मत समझना कि आपने कुछ कमाया है. द रीजन बीइंग, इस बार 600 कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया. इसका मतलब ये नहीं कि जो लिस्ट से ड्रॉप हुए फाइनल लिस्ट में उनको कुछ नहीं आता है. ट्रस्ट मी, वो शायद हमसे भी ज्यादा जानते होंगे. बट जस्ट यहां पे काम किसका है, सबर का. वो एक शेर है ना, ये किस मुकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, ये किस मुकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके दिन संवरने वाले थे. जस्ट आफ्टर मेंस यू हैव टू कीप काम कि अभी कुछ नहीं हुआ, फाइनल लिस्ट नहीं आया है, सो यू हैव टू रेगुलेट योरसेल्फ. दिस इज सेल्फ रेगुलेशन. थर्ड पॉइंट इज इंटरनल मोटिवेशन. आपको लोग आएंगे, चेयर अप करेंगे, 2 मिनट के लिए अच्छी बात बोलेंगे, हम यहां पे आए, हम आपको थोड़ी सी बातें बताएंगे, आपकी मोटिवेशन आसमानों छूगी. लेकिन इन द एंड, एज द फेमस सेइंग गोज, पेन इज पर्सनल, सो इज द जर्नी. यह जर्नी आपकी है. आपको कौन मोटिवेट करेगा, आप खुद को मोटिवेट करोगे. इंटरनल मोटिवेशन इज द की. आपको हर दिन सुबह उठ के आपके पेरेंट्स ये नहीं बताएंगे उठ के द हिंदू पढ़ो. वो आपको कौन पुल करेगा, वो आपको कौन पुश करेगा, दैट इज इंटरनल मोटिवेशन. सो इंटरनल मोटिवेशन इज द वन ऑफ द फैक्टर जो इस प्रिपरेशन को डिसाइड करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल स्किल्स. Social skills will help you to
detect the changes that are going in the environment. Day by day क्या challenges आ रही है, क्या changes आ रही है preparation में, competition की level में क्या differences आ रही है, what we call receptive intelligence. What we call receptive intelligence. आपको ये देखना है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, कि इस बार ये एग्जाम मुझसे क्या डिमांड करेगा. अगर लास्ट ईयर EWS रिजर्वेशन न्यूज में था तो आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि उस पर क्वेश्चन आ जाएगा. अगर रशिया यूक्रेन वार न्यूज में था तो ये क्वेश्चन आ जाएगा. एंड सोशल स्किल्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड जो बाकी लोग हैं वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या चीजें हो रही है. एंड द लास्ट कंपोनेंट बीइंग एम्पैथी. द लास्ट कंपोनेंट बीइंग बी एम्पैथेटिक टू योर फेलो एस्पिरेंट्स. ट्रस्ट मी नॉलेज शेयर करने से कभी कमी नहीं होती है. ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज I used to teach my juniors one day before my own examination. And trust me, today I am here. मुझे कुछ कम नहीं हुआ जिंदगी में. Be empathetic. ये कभी मत सोचना with narrow mentality कि आप कामयाब होंगे. Be selfless. Competition जरूरी है, लेकिन as Dr. Allama Iqbal has said, नहीं बेगानगी अच्छी, रफीके राह मंजिल से ठहर जाए शरार, हम भी तो आखिर मिटने वाले हैं. बी एम्पैथेटिक. एक दूसरे को साथ लेके चलो. ये नहीं कि आप खुद तो प्रोग्रेस करोगे, कोशिश करोगे कि वो 3 इडियट्स की उनकी तरह की लाइट ऑफ करने की, ऑल दैट, कि नहीं बस मुझे ही कामयाब होना है. ट्रस्ट मी, अगर आप एम्पैथेटिक रहोगे इस एग्जाम में, आपके कितने दरवाजे खुलेंगे, कितने रास्ते आपके आसान होंगे, आपको उस चीज का आइडिया नहीं है. एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच, क्योंकि आज हम ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चन सुनेंगे. वी विल गेट इनटू द टेक्निकलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन. यहां पे बहुत ये कहा गया कि जैसे ऑब्वियसली कि सबकी सिलेक्शन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली नहीं होगी, लेकिन उसका मतलब क्या कि प्रिपरेशन ना करें. अगर आप इस एग्जामिनेशन में सिर्फ इसलिए आते हो कि नेक्स्ट ईयर और विद इन अ ईयर आपको सिलेक्ट होना है, ट्रस्ट मी, ये एग्जाम आपके लिए नहीं है. ये एग्जाम आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा. You will be more objective in life, more rational in life. आपको दुनिया के हर टॉपिक के बारे में सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पता चलेंगे जो इससे पहले आपको जिंदगी में कभी पता नहीं होंगे. You will be more tolerant to other cultures, to other religions, to other beliefs. This is the exam जो आपको कुछ सिखाएगा. एंड अगर आप इस एग्जाम में, यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन की और वो सिलेक्ट नहीं होंगे, उसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं है. वही लोग आपको पढ़ा के आपको सिलेक्ट करेंगे, और वो उन लोगों को इस प्रिपरेशन ने उस काबिल बनाया कि आज वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेकर्स है. तो ये प्रिपरेशन, एज आई विल कंक्लूड माई स्पीच विद द सेइंग, सबको मिल जाएगी मंजिल ये जरूरी तो नहीं, सबको मिल जाएगी मंजिल ये जरूरी तो नहीं, जिंदगी राह सफर है, सबको चलते रहना है, तुमको चिरागों की तरह राहों में जलते रहना है, हर अंधेरे को उजालों में बदलते रहना है. थैंक यू.